हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की फिजियोलॉजी के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? एक प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? 2 इन नंबर में होती है, मतलब 2 रहती है ये। हर एक एड्रिनल ग्लैंड एक किडनी के ऊपर रहती है, मतलब राइट किडनी जो इस डायग्राम में दिख रही है और इस डायग्राम में लेफ्ट किडनी दिख रही है आपको। तो ये 2 इन नंबर होती है वो। और हर एक एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हर एक किडनी के अपर एस्पेक्ट में होती है, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। तो द एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? सुप्रा मतलब होता है सुपेरियर, यानी ऊपर की तरफ। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं आप कि सुप्रा रीनल बोला है, मतलब रीनल यानी किडनी होता है, किडनी के ऊपर सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो हम एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। These are endocrine glands that produce variety of hormones including adrenaline। मतलब ये बहुत प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है एड्रिनल ग्लैंड। इसके साथ में एड्रिनलिन नामक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। और स्टेरॉइड, एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल हार्मोन को भी रिलीज करती है। दे आर फाउंड अबव द किडनीज। किडनीज के ऊपर में रहती है। हर एक ग्लैंड, ईच ग्लैंड हैज आउटर कॉर्टेक्स विच प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन एंड इनर मेड्यूला। मतलब जो ये ग्लैंड होती है इसके अंदर आउटर कॉर्टेक्स रहेगा और इनर मेड्यूला रहेगा। ये आउटर कॉर्टेक्स है और ये इनर मेड्यूला है। ठीक है दोस्तों। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 मेन जोन। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है वो 3 मेन जोन में डिवाइड होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। मतलब क्या होता है कि एक आउटर कॉर्टेक्स होता है इस ग्लैंड का और एक इनर मेड्यूला होता है। ठीक है। और जो कॉर्टेक्स जो होता है सिर्फ कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये जो कॉर्टेक्स वाला एरिया इस डायग्राम में दिख रहा है ये सिर्फ 3 जोन में डिवाइड रहता है। किस किस में? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरिस। जैसे कि इस डायग्राम में दिख पा रहा है हमें कि ये सुप्रारीनल ग्लैंड है और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये ग्लैंड का कैप्सूल है और इसका ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, ये जो आउटर दिख रहा है आपको। इसके अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस अलग अलग एरिया होता है और ये मेडुला होता है। और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं जैसे केटाकोलामाइंस, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज कर रही है। अब हम आगे देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कैसे डेवलप होती है फिजियोलॉजी में। तो प्रिकर्सर क्या है एड्रिनल ग्लैंड का डेवलपमेंट का? मेसोडर्म से और न्यूरल क्रिस्ट से ये डेवलप होती है इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ठीक है। ये सिस्टम में कौन से सिस्टम में आती है? एंडोक्राइन सिस्टम में। कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड का प्रिकर्सर क्या है, मेसोडर्म है या न्यूरल क्रिस्ट है? तो हमको दोनों ही टिक करना है। और कभी कभी ब्लड सप्लाई भी पूछ लेता है एमसीक्यू में कि इसको ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी करती है। तो आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करेगी सुपीरियर, मिडल और इन्फेरियर सुप्रा रीनल आर्टरीज। मतलब जो किडनी को सप्लाई करने वाली जो है वही वाली इसको भी ब्लड सप्लाई करती है। तो एक सुपीरियर, एक मिडल और एक इन्फीरियर सुप्रा रीनल आर्टरीज। और वेन कौन सी सप्लाई करेगी इसको? सुप्रा रीनल वेन्स। ठीक। अब नर्व और लिम्फ की बात करते हैं। नर्व सीलियक और रीनल प्लेक्सस इसको नर्व सप्लाई करता है इस ग्लैंड को। रीनल प्लेक्सस मतलब जो किडनी के आसपास और जो सप्लाई करता है वही प्लेक्सस इसको भी नर्व सप्लाई करता है। अब लिम्फ नोड, तो लंबार लिम्फ नोड जो होते हैं इसको सप्लाई करते हैं।
अब हार्मोन्स की बात करते हैं हम कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या क्या रिलीज होता है और मेडुला से। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने स्टार्टिंग में देखे इंट्रोडक्शन में कि इसमें एक पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना। और स्पेशली इसमें रहता है हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन ये प्रोड्यूस करती है ग्लोमेरुलोसा सेल्स, ठीक है। और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स अभी हम नॉर्मल बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे इन हार्मोन्स के बारे में। अब सेकंड एक मेम्ब्रेन होती है जो ना फेसिकुलेटा, इस जो रिलीज करती है किसको, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो ग्लूकोज के मेंटेनेंस पे इफेक्ट करते हैं, मतलब उसको मेंटेन करके रखते हैं। अब मिनरलोकोर्टिकोइड जैसे इसमें समझ में आ रहा है कि ये मिनरल्स के ऊपर वर्क करता होगा, और फेसिकुलेटा जो रिलीज कर रहा है ग्लूकोकोर्टिकोइड, और स्पेशली इसमें भी कौन सा, कोर्टिसोल हार्मोन। और जोना रेटिकुलेसिस होता है जो सेक्स हार्मोन का रिलीज करता है, ठीक है, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं। अब एड्रिनल मेडुला से हम देखते हैं कि 3 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक एड्रिनेलिन, एक नॉर एड्रिनेलिन और डोपामिन। एड्रिनेलिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉर एड्रिनेलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और डोपामिन। अब फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल्स इन हार्मोन्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए।